अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कानून मुसाविये अफादा मुख्ततम। कानून मुसाविये अफादा मुख्ततम। इसी टॉपिक का जो दूसरा नेम है आपके पास वो है कानून इस्तबदाल। इसको हम कानून इस्तबदाल भी कहते हैं। कानून मुसाविये अफादा मुख्ततम से मुराद ये होता है एक सारफ दो अशिया के ऊपर ज़र की इकाइयों का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि ज़र की हर आखिरी इकाई से हासिल होने वाला जो अफादा मुख्ततम होता है वो आपस में बराबर होता है। एक सारफ दो अशिया, जैसे कि उसके पास हैं दो अशिया एक्स और वाई, इन दो अशिया के ऊपर वो ज़र की इकाइयों का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि ज़र की जब वो आखिरी इकाई का इस्तेमाल करता है उससे हासिल होने वाला जो अफादा मुख्ततम होता है वो आपस में बराबर होता है। सपोज़ करें एक के ऊपर वो 10 रुपये खर्च कर रहा है और एक के ऊपर वो 15 रुपये खर्च कर रहा है। इस 10 रुपये में से जो 10वां रुपया कौन सा आता है, जो 9वें के बाद आता है। 15 रुपये ये कौन से, जो 14 के बाद आते हैं। इन दोनों से हासिल होने वाली जो तस्कीन होगी, जो अफादा मुख्ततम होगा, वो आपस में बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं कानून इस्तबदाल या फिर कानून मुसाविये अफादा मुख्ततम। ये बेसिकली रवैया सारफ़ का ला है आपके पास। रवैया सारफ़ के ला को बयान या रवैया सारफ़ को बयान करने के लिए आपके पास दो थ्योरीज़ थी। पहली अफादा की तशरीह, दूसरी थी ख़त अदम तरजीह की तशरीह। और अफादा की तशरीह के अंदर ही हम ये दो टॉपिक डिस्कस करते हैं, कानून तकलील अफादा मुख्ततम और कानून मुसाविये अफादा मुख्ततम। तो इसका गोशवारा डिस्कस करते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ यानी ज़र की इकाइयाँ आपके पास। उसके बाद एम यू एक्स, एक्स शय का अफादा मुख्ततम, एम यू वाई है, वाई शय का अफादा मुख्ततम है आपके पास। लेट्स सपोज कि नंबर ऑफ कमोडिटी आपके पास मनी है वो 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है। एम यू एक्स, एक्स शय का अफादा मुख्ततम 6 5 4 3 2। हम जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कमोडिटी इस्तेमाल करते हैं तो इसका अफादा मुख्ततम गिरता चला जाता है। और उसके बाद एम यू वाई है, वाई शय का अफादा मुख्ततम है आपके पास 5 4 3 2 1। ये होगी आपके पास वाई शय का अफादा मुख्ततम। अब अगर सारफ जो है अपना पहला रुपया खर्च करना चाहता है वो किस पर करेगा? एक्स 6 का अफादा मुख्ततम है, वाई 5 का, तो इसका मतलब वो 6 पर करेगा। दूसरे रुपए का इस्तेमाल करना है। इधर मैक्सिमम क्या है? 5 है। इधर मैक्सिमम क्या है? 5 है। अब चॉइस है उसके पास दोनों में से जिस पे मर्ज़ी खर्च कर सकता है। सेकेंड, उसके बाद उसने तीसरे रुपए का इस्तेमाल करना। अब ये क्या आपके पास मैक्सिमम इधर जो है 4 है और इधर मैक्सिमम क्या है? 5, तो वो क्या करेगा? 5 पर खर्च कर देगा। इसी तरह से चौथा रुपया है, उस पर खर्च करना। सामने नहीं देखना आपने, उस लाइन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है उसको देखना है, तो ये 4 पे करें। पाँचवा, इधर मैक्सिमम 3 है और इधर मैक्सिमम क्या है? 4 है, तो आप क्या करेंगे? 4 पर खर्च करते हैं। एक्स शय के ऊपर 3 रुपये खर्च हो गए, वाई शय के ऊपर 2 रुपये खर्च हो गए, लेकिन इधर ये आखिरी रुपया, इधर ये आखिरी रुपया, और इन दोनों से हासिल होने वाला जो अफादा मुख्ततम है वापस में बराबर है। इसी को हम कहते हैं कानून मुसाविये अफादा मुख्ततम। अगर हम ला के मुताबिक चलते तो हमें जो तस्कीन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा हासिल होती है। जैसे कि अगर मैं कानून के मुताबिक चाह रहा हूँ तो मुझे कितनी तस्कीन हासिल होगी? 6 + 5 + 4 + 5 + 6 5 11 11 15 और ये बन गया 24। इसका मतलब मैं कानून के मुताबिक चलूँगा तो जो मुझे तस्कीन मिलेगी वो 24 की हो। अगर मैं कानून को फॉलो नहीं करता, मैं अपनी मर्ज़ी करता, सारे पैसे उठाकर एक्स पर खर्च कर देता हूँ, तो देखिए कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 6 5 4 3
इसका मतलब मैं कानून के मुताबिक चलता हूँ तो मुझे तस्कीन ज़्यादा मिलेगी, कानून से हटकर चलता हूँ तो मुझे जो तस्कीन होगी वो कम मिलेगी। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो गोशवारे के हवाले से। हम गोशवारे के अंदर पैसों का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि जब वो आखिरी इकाई का इस्तेमाल करेंगे तो उनसे हासिल होने वाला जो अफादा मुख्ततम होगा वो आपस में बराबर होगा। अब हम इसी टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन है वो विद डायग्राम जो है वो डिस्कस करते हैं। दोनों के एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ मनी, ज़र की इकाई, इस तरफ MUX और इस तरफ MUY हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर अफादा मुख्ततम है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर है आपके पास 1 2 3 4 5। थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ मनी आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। एक्स 6 के वाले से 1 पे क्या है 6 है। एक बार पूरी डायग्राम एक्स के साथ बना दें। 1 पर 6, उसके बाद 2 पर 5, 3 पर 4, 3 पर 4, 4 पर 3, 5 पर 2। MUX का उसके बाद MUY के साथ बन जाएगा। 1 पे क्या हो जाएगा 5, 2 पर 4, 3 पर 3, 3 पर 3, 4 पर 2 और 5 पर 1। ये बन गया MUY के पास। अब लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन इनका आपस में कहाँ पर बराबर है 4 4 के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे इन लाइंस को आपस में मिला, ठीक है। ये ला के मुताबिक मिल गया। यहाँ पर जो कानून के मुताबिक जो डायग्राम जो थी वो आपने बना दी। अगर हम कानून से हटकर चलते हैं, सपोज़ करें मैं पैसों की तरतीब चेंज करता हूँ, मैं इधर 2 रुपये की बजाय 30 रुपये भी इधर खर्च करता हूँ। तो इस तरह सर्टिफिकेशन में जो इजाफा होगा वो 5 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 का होगा। तो इसका मतलब इस तरफ मुख्ततम अफादे में इजाफा हुआ, तो ये सारा एरिया क्या कहलाएगा आपका, ये इजाफा हो गया इस तरफ। उस तरफ 3 रुपये हो गए, अब इस तरफ कितने रह जाएंगे आपके पास 2 रुपये रह जाएंगे। तो आप वापस आएंगे इधर, तो ये क्या कहलाएगा आपका 4 की कमी हो जाएगी ना, 6 5 4, 2 रुपये खर्च हो गए, तीसरा रह जाएगा क्योंकि तीसरा उधर चला गया। तो ये 4 की कमी होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा।
तो अगर हम कानून से हटकर चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि अजाफा कितना हुआ है 3 का और कमी कितने की हो रही है 4 की हो रही है। इसका मतलब कानून के मुताबिक चलते हैं तो तस्कीन हमेशा ही ज़्यादा हासिल होगी और कानून से हटकर चलेंगे तो तस्कीन हमेशा कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।